विक्टोरिया अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए है। ऐसे ही एक राज की खोज में मैं निकला मेलबर्न से 83 किलोमीटर दूर मगरिब की जानिब, जहां मौजूद है एक पुरस्कार कस्बा जिसको कहा जाता है स्टिकलेट्स। 1853 में वजूद में आने वाले इस कस्बे में 50,000 लोग रहा करते थे। यहाँ कारोबार हुआ करते थे, यहाँ दुकानें हुआ करती थी, यहाँ होटल हुआ करते थे और लोग यूरोप से यहाँ छुट्टियां गुजारने आया करते थे। 1855 में इस जगह की कदर कीमत उस वक्त बढ़ गई जब यहाँ सोना दरियाफ्त हुआ और लोग दुनिया भर से सोने की कानकुनी करने यहाँ आने लगे। 1895 तक ये जगह कारोबार और घूमने फिरने का मरकज बनी रही, लेकिन फिर यहाँ कुछ अजीब होने लगा और लोगों ने इस जगह को खैरबाद कह दिया। हालिया सेंसस के मुताबिक अब यहाँ 50 लोग रहते हैं। जो जगह किसी दौर में रौनक का मरकज हुआ करती थी, अब खंडर बनी हुई है। इस जगह को देखने के लिए चलिए मेरे साथ आज। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहिएगा। आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि लोगों ने इस कस्बे को क्यों छोड़ा। तो चलिए ये बात आखिर में करेंगे, पहले कस्बे की तरफ चलते हैं। जब इस पुरस्कार जगह पर मैं पहुंचा तो कस्बा बहुत खामोश था। ना कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आती थी। कस्बे की शुरुआत में ये चर्च नजर आया जिसको लगभग 1870 में बनाया गया था। चर्च बहुत कदीम दिखता था और देख के हैबत भी तारी होती थी। चर्च के चारों अतराफ दरख्त ही दरख्त थे। लाइटनिंग का कोई खास बंदोबस्त भी नहीं था, तो रात में आना सही नहीं था। चर्च की उल्टी तरफ जब मैंने देखा तो कुछ खास नजर आया, लेकिन फिर देखा ये तो किसी कब्र का कतबा लगता है। जब तारीख के पन्ने मैंने घुमाकर देखा तो अंदाजा लगाया कि ये उस पहले शख्स की कब्र है जिसकी लाश किसी शाफ्ट से मिली थी। लिखने वाला लिखता है कि उसके चेहरे पे एक अजीब सा खौफतारी था। कस्बे से जरा फासले पे एक कोर्ट हाउस मौजूद था। ये कोर्ट हाउस कभी कभी खुलता है, लेकिन ये कोर्ट हाउस हाउंटेड है। इसका घोस्ट टूर कराया जाता है। इस कोर्ट हाउस के अतराफ में हमें कदमों की आवाजें आती रहीं और ऐसा महसूस होता रहा जैसे हमें कोई देख रहा हो। एक अजीब सा खौफ मेरे जहन और दिल पे तारी था, जिसके बाद मैं आगे बढ़ गया। कस्बे के अंदर पहुंचे तो कुछ घर नजर आए और साथ ही साथ उस फिल्म का मंजर भी याद आ गया जो मैंने किसी दौर में देखी थी, जिसका नाम था रॉन्ग टर्न, जिसके कई पार्ट भी बने। कस्बे के अंदर पुराने घरों की टूटी हुई दीवारें नजर आती थी। थोड़ा कस्बे में आगे गए तो अंदाजा किया कि यहाँ अभी भी लोग रहते हैं, लेकिन नजर कोई नहीं आया। कस्बे में एक चर्च और मौजूद थी और साथ ही साथ
एक पोस्ट ऑफिस भी था जो आज भी काम करता है। कस्बे में बनाया गया 19वीं सदी का ये पुल आज भी अपनी शान से खड़ा है और इंतज़ार करता है कि शायद कोई मुझे इस्तेमाल करे। कस्बे में अगला पड़ाव था हमारा सोने की कान की जानिब। सोने की कान जिसे हुकूमत ने पहले ही बंद कर दिया है, लेकिन उसका तालाब अभी भी मौजूद है। तालाब के अतराफ में नज़ारे बहुत ही नुमाया हैं और शायद कोई भूला भटका कानकुन सोने की तलाश में अब भी आ जाता होगा। मुझे वैसे ये जगह फैमिली पिकनिक के लिए बहुत अच्छी लगी। यहाँ का पानी बहुत शफाफ था और अगर कभी आपका फैमिली के साथ यहाँ आना हो तो दिन में ही आइएगा। बात करते हैं कि लोगों ने इस जगह को क्यों छोड़ा। तो जनाब, जब यहाँ पे सोने की कान दरियाफ्त हुई तो दुनिया भर से लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ राहजनी और डकैती में भी इजाफा हुआ। उसके चलते कई बेगुनाह लोग मारे गए। राहजन और डकैत घरों को लूटने लगे। लोगों के पास क्योंकि सोना निकलता था घरों से, तो यहाँ पे लोगों का रहना मुहाल हो गया, जिसके रहते हुए लोगों ने ये फैसला किया कि अब इस जगह को खैरबाद कहा जाए। तारीख ये भी लिखती है कि यहाँ मरने वाले बेगुनाह लोगों की रूहों को आज भी महसूस किया जाता है और इसी के चलते हुए यहाँ पे गोस्ट टूर भी कराया जाता है। सोने की कान तो वहाँ आज भी मौजूद है और वहाँ जाने वाले आज भी जाते होंगे, लेकिन हुकूमत इस सोने की कान को अब बंद कर चुकी है। शायद कोई चोरी छुप के चला जाता होगा। तो जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत